नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से निराला भाई पार्ट 2 का पूरा एक्सरसाइज इस वीडियो में दिया जाएगा और इसके पहले पूरे अध्याय को मैंने समझा दिया है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा समझाया गया पार्ट आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आज आप लोगों को सामने ये पाठ का स्वाध्याय बताऊंगी, जो आप लोग यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ लेंगे। इससे पहले मैंने बताया है कि निराला जी के बारे में लेखिका ने क्या क्या बातें कही है, वह इनके बारे में क्या बताना चाहती है और वह उनकी जीवनी के बारे में अपने साथ बीते हुए कुछ पलों को, क्षणों को अपने साथ बताती है। तो अब हम स्वाध्याय में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, साहित्य संबंधित समान ज्ञान। इन सभी को हम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आइए अब जानते हैं कि स्वाध्याय का पहला प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न हम लोगों को लिखना है आकलन से। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। लेखिका के पास जो निराला जी ने 300 रुपये दिए थे वो किस प्रकार समाप्त हो गए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 50 रुपये किसी विद्यार्थी की परीक्षा का शुल्क भरने के लिए, साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये और तांगे वाले की माँ के मनी ऑर्डर करने के लिए 40 रुपये और दिग्गंत की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये। तो इस प्रकार से उनके दिए हुए पैसे 300 रुपये समाप्त हो गए। अब अगला प्रश्न है, अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। तो क्या क्या वो ले आए थे? सबसे पहले वो नया घड़ा लाए थे, उसमें गंगा जल भरे थे, धोती और चादर। तो ये सारी चीज़ वह अतिथि के लिए लाए थे। तो यह पाठ के आधार पर आपको लिखना है कि लेखिका के पास कितने पैसे थे और किस प्रकार से उसने खर्च किया और किसने दिया था, तो निराला जी ने दिया था। तो इन सब बातों को हम जान सकते हैं। अब अभिव्यक्ति, शब्द संपदा। निम्न शब्दों के समानार्थिक शब्द लिखिए। प्रहरी का द्वारपाल, अतिथि का मेहमान, प्रयास का प्रयत्न और स्मृति का याद। अब अभिव्यक्ति में 2 प्रश्न हैं। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदय और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसी प्रकार पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न है 2, एक निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं और दूसरा है निराला जी का अतिथि भाव स्पष्ट कीजिए। तो अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे कि भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। भाई बहन बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़े होते हैं। जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी होते हैं। बहन की शादी होने के बाद उसका नया घर बस जाता है। किसी त्यौहार पर पीहर आने का जब उसे मौका मिलता है तब वह उसे मौके को वह गंवाना नहीं चाहती है। पीहर यहाँ मायका को बोला गया है। आकर उसे जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में हम बांध नहीं सकते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन कितनी भी दूर क्यों ना हो, राखी बांधने के लिए भी अपने भाई के घर आती है। भाई बहन का यह मिलन बहुत अनूठा होता है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर भाई बहन को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उपहार देता है। अब दूसरा प्रश्न है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदय और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इंसान और समाज, यह 2 बातों की कल्पना अलग अलग करना व्यर्थ है। इंसानों के समूह से ही समाज बनता है। जो व्यक्ति सहृदय और संस्कारशील होता है वह समाज के सभी लोगों के सुख दुख में समान रूप से शामिल होता है। जो इंसान सहृदय होता है उसके मन
में दूसरों के लिए दया, करुणा और प्रेम होती है। ऐसे सहृदय व्यक्ति के समाज के सभी लोग आदर और सम्मान करते हैं और इन्हें अपना प्यार देते हैं। लेकिन सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। समाज के कुछ इंसान किन्हीं कारणों से दूर दूर रहते हैं। ऐसे लोग किसी अन्य की परवाह न कर अपने ही घमंड में व्यस्त रहते हैं। उनको समाज तो क्या कोई भी पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। यदि हमें सम्मान पाना है तो सहृदय और संस्कारशील होना अति आवश्यक है। पाठ के आधार पर प्रश्न है कि निराला जी के चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो निराला जी मानवता के सच्चे सेवक, निर्धन होने के उपरांत भी वे दूसरों की आर्थिक सहायता करते थे। मेहमान नवाजी में तो उनका जवाब ही नहीं था। अतिथि देवो भव, इस उक्ति को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मेहमानों के लिए स्वयं भोजन बनाना, उनके जूठे बर्तन मांजना, उनकी सेवा करना, ऐसे कामों में उन्हें आनंद आता था। घर आए मेहमानों को जब खाना खिलाने के लिए सामान नहीं होता था तो वो अपने मित्रों से ज़रूरी सामान मांग लाते थे। इतने परोपकारी थे कि अपनी ज़रूरी वस्तुएं भी वे बिना हिचक दूसरे को देते थे और स्वयं अभाव में जीवन बिताते थे। साहित्यिक मित्रों से उन्हें बहुत लगाव था। कभी सुमित्रानंद पंत के मरने की झूठी खबर से भी वे रात भर सो नहीं पाए। पुरस्कार में मिली धनराशि का भी प्रयोग वे दूसरों के लिए करते थे। उनके ऐसे स्वभाव के कारण उन्हें मधुकरी मांगने की भी नौबत आती थी, फिर भी उन्हें थोड़ा भी रंज नहीं था। निराला जी आचरण से क्रांतिकारी थे। उन्हें अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। उसके विरोध में अपनी लेखनी उठाते थे। निराला जी इतने कर्मठ थे कि उनके आलोचकों द्वारा की गई निंदा और उनके सामने आई अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी वे न कभी हारे, कभी सदैव साहित्यिक का सर्जन करते रहे। इस महान साहित्यकार को रात रात नमन है। निराला जी का अतिथि भाव स्पष्ट कीजिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी में अतिथि सत्कार का पुराना संस्कार था। अतिथि देवो भव, इस उक्ति को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। निराला जी अतिथि का बहुत सम्मान करते थे। उनकी सेवा में वे कोई भी कमी नहीं करते थे। अतिथि को अपने कक्ष में रखकर उनके लिए भोजन बनाना, उनके जूठे बर्तन मांजना, ऐसे काम वे बड़ी खुशी से करते थे। अतिथि सत्कार के लिए यदि कोई सम्मान की कमी हो तो वह उसे अपने मित्रों से मांग कर लाते थे। घर पर अपने मेहमान की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवयित्री महादेवी वर्मा के घर में मेहमानों के लिए घी, सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाते। अपने पुरस्कार की धनराशि भी वे अतिथियों के ऊपर खर्च करते। उनका घर भी सुविधाओं से रहित था, लेकिन उनके दिल में अतिथियों के लिए अपार श्रद्धा थी। मैथिली शरण गुप्त जी का सत्कार तो उन्होंने ऐसा किया कि वह देखते ही बनता था। उनके लिए उन्होंने पानी का नया घड़ा खरीदा, उसमें गंगा जल भर लाए। उनके घर में धोती, चादर जो कुछ था वह तख्त पर बिछाकर उनका बिछौना तैयार किया और गुप्त जी को भी वहाँ पर बैठाया। निराला जी का अतिथि भाव जो है उनके अपने नाम की तरह निराला है। जैसा कि उनका नाम निराला था, तो निराला जी के दिल बहुत ही निराला था। वो अतिथियों को देवता के समान समझते थे। उन्हें लगता था कि खुद भी अगर हम किसी प्रकार से रहने पर अगर अतिथियों हमारे घर में आए तो उनका हमें संपूर्ण सम्मान करना चाहिए। अतः अतिथियों का सम्मान उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था। बाद में कोई अन्य कार्य था और इसके लिए वह जितना भी हो सके करते थे और अतिथियों का भाव सदा रखते थे। साहित्य संबंधित ज्ञान, आइए जानते हैं साहित्य संबंधित समान ज्ञान। तो निराला जी का मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था और हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि आधुनिक मीरा थी। यहाँ पे रस जो है, रस बताया गया है कि काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। मतलब जितने भी आचार्य थे वो रस को काव्य की आत्मा मानते थे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संचारी भाव, स्थायी भाव रस के अंग हैं और इन अंगों अर्थात तत्वों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों के सम्मिलित किया गया है। अतः यह वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ और बुक के अंदर का प्रश्न आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। और यदि पाठ से आधारित
किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अतः यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ का स्वाध्याय अच्छा लगे तो इसे अन्य सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।